रेसिपी करी इसमें मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, इंस्टेंट सा ये दूध दुलारी, लेकिन आज डिफरेंट तरीके से बनेगी। तो किस तरह से ये बनेगा इंस्टेंट सा आपका डिज़र्ट। तो मीठे के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है दूध। आप ले लेंगे हाफ़ केजी दूध। आधा किलो दूध से बहुत ज़्यादा अच्छा मीठा बन जाएगा और आप इसे दावत में, वीकेंड पर और जो है आप इसे डिनर में एज़ अ जो है साइड मीठे की डिश पे के तौर पर जो है वो पेश कर सकते हैं। चलिए जी, आपने आधा किलो दूध को उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब आपका दूध अच्छे से उबलने लगेगा, आपने इस तरह से इसके अंदर जो है वो उबलते हुए दूध के अंदर जब 2 से 3 बॉयल आ जाएँगे, तो आपने इसके अंदर पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ऐड करके फिर आपने इसको जी आपने अच्छे से जो है वो पकाना है, ताकि 1 से 2 मिनट आपके जो दूध है वो अच्छा-सा गाढ़ा-सा हो जाए। तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक होने देना है। जब आपके दूध के अंदर 3 से 4 बॉयल और आ जाएँगे, तो अब आपने उबलते हुए दूध के अंदर जो है चीनी शामिल कर देनी है। 3 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर चीनी के डाल देने हैं। चीनी शामिल करके इसको जी अच्छे से आपने पकाना है, ताकि चीनी भी घुल जाए और आपका दूध जो है और अच्छे से गाढ़ा हो जाए। क्योंकि आपको जो है दूध गाढ़ा चाहिए होगा, इसके लिए तो आपने इसको पकाना है अच्छे से। चीनी को जी मैं पका रही हूँ जब तक कि चीनी डिज़ॉल्व नहीं हो जाती। जब इसको आपने हल्की आँच पे छोड़ देना है और एक और काम करना है, वो है जी ये सेवइयाँ लेनी है आपने। सेवइयाँ जो है नॉर्मली ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, आप जो है वो मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो आपने इस तरह से सेवइयाँ लेकर फिर जी दे सकते हैं, मैंने क्वांटिटी ली थी हाफ़ पैकेट, ठीक है? हाफ़ पैकेट मैंने सेवइयों का ले लिया था और इसको जी अच्छे से फिर आपने हाथों की मदद से चूरा कर लेना है, छोटा-छोटा इस तरह से चूरा कर लीजिएगा। उसको बारीक सेवइयों को आप जो हाथों की मदद से, अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप बारीक पसंद नहीं करते तो आप मोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप हाथों की मदद से थोड़ा-सा जो है मोटा-मोटा जो है वो इसको थोड़ा-सा जी इस तरह से बारीक-बारीक कर लेंगे, ताकि ज़्यादा नहीं। आपने उसके बाद से उबलते हुए दूध के अंदर आपने शामिल कर देना सेवइयों को। सेवइयों को शामिल करते ही फ़ौरन आपने चम्मच चलाना है और इसको जी आपने पकाना है। हल्की आँच पे, हल्की से दरमियानी आँच पे आप छोड़ेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे, ताकि आपकी सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छे से पक जाएँ। दूध में बॉयल आ रहा है और आपकी सेवइयाँ पक रही हैं, ये देख सकते हैं कि अच्छे से दूध में सेवइयाँ पक रही थी। इसमें जो अच्छे से बॉयल आया, सेवइयाँ सॉफ्ट हो गई थी, तकरीबन होने के करीब थी। तो अब आपने जो है इसको मुसलसल चमचा लाते हुए देख सकते हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट नहीं गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 इंग्रीडिएंट से मज़ेदार से जो मीठा वो रेडी हो जाएगा और आप इसे दावत में भी पेश कर सकते हैं। इसको जी अब आप जब सेवइयाँ बिल्कुल डन होने के करीब होंगी, तो आपने इसके अंदर थोड़ी-सी किशमिश यानी मेवा डाल देना है, ठीक है? और उसके साथ ही मेवा ऐड करने के साथ, क्योंकि मेवा जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छा-सा लगता है, तो आप इसको पहले डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा आप जो है वो ज़ाफ़रान ऐड कर दीजिएगा। ज़ाफ़रान के इस तरह से 3-4 जो है वो धागे कह सकते हैं आप। तो आपने इस तरह स्ट्रेन डाल देने हैं और इसको जी आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है। ज़ाफ़रान शामिल करने के साथ ही आप इसको पकाएँगे। अच्छे से पका लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा-सा, ये जी है आपने आपने थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर देना है अर्के गुलाब, रोज़ वाटर ऐड करेंगे। और जी रोज़ वाटर के 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड करके इसको भी आप अच्छे से कुक करेंगे और जी आपने इसको कुक करना है 3 से 4 मिनट। अच्छे से इसके अंदर बॉयल आने देंगे। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, देख सकते हैं मैंने हल्की आँच में छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से जो है वो जो चीज़ें बाद में शामिल की हैं और जो इसके अंदर किशमिश थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर जी अच्छे से किशमिश भी सॉफ्ट हो चुकी थी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से नट्स शामिल करने हैं। इस स्टेज पर आप इसके अंदर नट्स शामिल करेंगे। आप इसके अंदर काजू, बादाम इसके अंदर और पिस्ते शामिल करके इसको जी 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे और उतार कर चूल्हे से ठंडा होने देंगे। ठंडा करके इसको आप सर्विंग डिश में पहले निकालेंगे और इसको जी रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो इसको फ्रिज में रख के अच्छे से चिल्ड कर लीजिएगा। और इसकी गार्निशिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अंदर आपने थोड़ा-सा, मैंने इसके ऊपर जी चोको चिप्स लगाए हैं। उसके साथ ही आपने इसके ऊपर छिले हुए इस तरह से बादाम थोड़े से और काजू आपने इसके ऊपर रख देने हैं। काजू और बादाम ऐड करके, क्योंकि नट्स के बगैर तो मीठा जो है वो आप इनकम्प्लीट ही समझें। उसके बाद इसके ऊपर चमचम मैंने रख दिए कुछ। तो ये मज़ेदार सा मीठा रेडी है। तो इंस्टेंट मीठा, बिल्कुल झटपट सा, मेहमान गेस्ट आ जाएँ और आपके पास कुछ ना हो तो ये बना लीजिएगा। तो आप कुछ बनाने की रेसिपी सोच रहे हो और आपके मन में कुछ ना आ रहा हो, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ऊपर से आपने जो है कोपरा डाल देना है और इस मीठे को आप निकाल कर एंजॉय कीजिएगा। इतना मज़ेदार मीठा था, गेस्ट को ज़रूर पसंद आएगा।
तो ये जी मज़ेदार से मीठे को आपने फ्रिज में चिल्ड ज़रूर करना है, तो ठंडा ठार इसको सर्व कीजिएगा। गर्मी है और गर्मियों के सीज़न में ठंडा ठार और सर्दियाँ हैं, तो आप इसको जो है वो थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा गरम-गरम जो है सर्व कीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा मीठा आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये मीठा कैसा लगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, इसको ज़रूर बनाना है वीकेंड पे भी और नॉर्मली जो है बना सकते हैं घर में इसको। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।